जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि मैं आप सभी को बोलता हूं क्योंकि ये सत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। जिंदगी में दो चुनाव मिलते हैं व्यक्तियों को, या तो अकेला चल ले या तो सबके साथ चल ले। वो आपकी चॉइस है कि आप कैसा चलना चाहते हैं, लेकिन अकेला जाना चाहेंगे तो बहुत तेज होना पड़ेगा और साथ में लेकर चलना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजों को देखकर, बहुत सारे अप एंड डाउन्स चेक करके सबको साथ में लेकर चलना होगा। अर्थात ये चॉइस आपकी है और आप इसमें कितने खरे उतरते हैं वो आप अपनी जीवन दिनचर्या को लेकर समझ सकते हैं। मेरी बात बहुत गहरी है लेकिन इस पर विचार जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता था? तो मनीषा भनवाला, याद रखेंगे, मनीषा भनवाला ने जो है आपका ये स्वर्ण पदक जीता था। आज का दिवस है नेशनल मैरीटाइम डे, मतलब कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है आज के दिन, मतलब कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है, मैं आप सभी को बता दूं। और वरुण, क्या नाम बताया मैंने, वरुण नाम का एक पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम भारत में रहते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत हमको पहचान में आना चाहिए। इधर तरफ से जो है वो अरब सागर है और इधर जो है आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, और ये इंडियन ओशियन वाला भाग है। तो मेरे प्रिय साथियों, यहाँ से सभी क्षेत्रों से जो आयात निर्यात होता है, एक प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए उसके अनुसार इस दिवस को मनाया जाता है। 5 अप्रैल 1964 में पहली बार मनाया गया था। अगर हम बात करें, अंतर महाद्वीपीय और वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। और फिर मैं बता रहा हूँ कि वरुण नाम का पुरस्कार इस दिन दिया जाता है जो इस भारतीय समुद्री क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देता है। वो कंपनी भी हो सकती है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो पर्सनैलिटी भी हो सकती है, सभी सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी इस याद रखिएगा, भगवान वरुण के नाम पे जो है इसका नामकरण रखा गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, ठीक है, सॉरी विधेयक, क्षमा चाहूंगा, अधिनियम अलग होता है, विधेयक अलग होता है। जब ये पास हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा में तब ये अधिनियम बन जाएगा। अभी क्या है, विधेयक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 पेश किया है? किसने, मतलब किस मंत्री ने? तो मैं बता दूं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जो है जी ने इस बिल को जो है सदन में प्रस्तुत किया है ना, संसद में प्रस्तुत किया। और जो मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड की जो कमियां हैं, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी, कहा जा सकता है कि गलतियां भी कह सकते हैं। वक्फ बोर्ड के बहुत सारे नियम हैं, जैसे सेक्शन 14, जिसके तहत वक्फ बोर्ड ही निर्धारित करेगी कि वो वक्फ संपत्ति है या नहीं, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनको वक्फ घोषित किया गया। तो मैं अनबायस्ड व्यक्ति हूं, मैं बायस्ड वे पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं आप लोगों का शिक्षक हूं। आप लोगों का मत है कि आप इस मत को, इस जो आपका कहा जा सकता है विधेयक को किस नजरिए से देखते हैं। तो 288 मतों में से 232 मत देख सकते हैं आप इसमें मिले हैं और लोकसभा से ये पारित हो गया है। ठीक है, अब राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास ये अधिनियम बन जाएगा, मतलब कानून बन जाएगा। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो वक्फ बिल क्या है? वक्फ बिल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्ति में प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट को पारदर्शी करना। ठीक है, पारदर्शिता और दुरुपयोग करने वालों के लिए सख्त नियम लागू करना। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो वक्फ संपत्ति में अपना घर बना लिए हैं, वक्फ संपत्ति में अपना रहने लग गए हैं। ठीक है, तो वो सब सारी चीजों को क्या करना, ट्रांसपेरेंट रखना। अब सारी चीजें कागजों में होगी।
ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें तो बिल में प्रस्तावित बदलाव वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। पहले महिलाओं की पार्टिसिपेशन नहीं था, मैंने इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी कि महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेशन दिया गया है, और जो मुस्लिम नहीं है उन सभी को भी जो है आपका, उन सभी में से कुछ प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो है सीईओ के रूप में अधिकारी बनाए जाएंगे। ठीक है। कलेक्टर के पास वक्फ बोर्ड की सारी जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल में फैसलों में को हाई कोर्ट ने चुनौती देने की अनुमति है। ठीक है। तो अब सारी चीजें जो होंगी, बेसिकली इसमें जो देखा जा रहा है वो प्रबंधित वे पे होगा। हर चीज का प्रमाणीकरण होना अनिवार्य है। प्रमाण नहीं तो कोई आपका रिजल्ट नहीं होगा, उसमें कोई आपका नतीजा नहीं आएगा उसमें। क्लियर है। प्रमाण की आवश्यकता हर चीज की होगी, तो जितने भी पुराने दस्तावेज हैं उनको सबको प्रस्तुत करना होगा। क्लियर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शांति और स्थिरता में तो गौतम बुद्ध के ही साथी सामने आएंगे, मतलब तेंजिन गोत्सो, जिन्हें 14वें नंबर के दलाई लामा के नाम से जाना जाता है, तिब्बती ये जो है आपका प्रतिनिधित्व करता है, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। दलाई लामा की बात करें तो 6 जुलाई 1935 में इनका तिब्बत में जन्म हुआ है। 2 साल की उम्र से 14वें दलाई लामा के रूप में मान्यता प्राप्त है इन्हें। ये देख सकते हैं आप, हमारे भारत में भी आना जाना लगे रहता है इनका। गोल्डन मरकरी नेशनल अवार्ड जो है 1961 में स्टार्ट हुआ है। निकोलस डी सेंटिस के द्वारा मुख्य उद्देश्य शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का इसमें कार्य है। ठीक है। मतलब मुख्य उद्देश्य है इसका। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय साथियों। आइए, हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बाघों के संबंधित निम्नलिखित में से किस परियोजना को मंजूरी दी है? आपने हाल ही में छत्तीसगढ़ में भी सुना होगा कि अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया से कुछ टाइगर्स जो है, कुछ गांवों का नाम सुना होगा आपने। तखतपुर वाले क्षेत्र में, तखतपुर विधानसभा क्षेत्र है वो, वहाँ सकरी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो है टाइगर घूमते हुए देखने को मिला है। तो ये जो वो टाइगर घूम रहे हैं ना, उन सभी के लिए टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है। क्लियर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बाघ जनगणना के अनुसार 3682 बाघ हैं। इनमें से 30% बाघ जो है वो कहाँ हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं इधर उधर, जहां भी रह रहे हैं अपने जंगल के आसपास के क्षेत्र में। तो उन सभी का क्या करना? संरक्षण करना। मानव और जानवर के बीच में जो संघर्ष है, उन सभी संघर्ष को दूर करना। अवैध शिकारों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है? बस तो समझ गए होंगे आप। ठीक। चलिए, हाल ही में सेना के फ्लेउर डी लीस ब्रिगेड ने किस प्रकार के ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये एक ऐसा ड्रोन है जो फर्स्ट पर्सन रिव्यू ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसका सफलतापूर्वक सेना ने क्या किया है? परीक्षण किया है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? फ्लेउर डी लीज ब्रिगेड। सॉरी, ये तो ब्रिगेड का नाम है, मतलब सेना की टुकड़ी है, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं? फर्स्ट पर्सन व्यू, मतलब कि FPV के नाम से जानते हैं। ये ड्रोन क्या करेगा? युद्ध अभियानों में यूज किया जाएगा, और बेसिकली ड्रोन हमले को बढ़ावा देने के लिए या ड्रोन हमले को और सम्मिलित करने के लिए इस प्रकार के ड्रोनों का परीक्षण किया जा रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। और ये आत्मघाती है, कामिकाजे इसका नाम है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी की है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित करना है? क्या है भाई इसका नाम? इसका है फ्रेम 2 मिशन। बेसिकली मंगल ग्रह में खेती करने का दिमाग लगा रहा है स्पेस एक्स, जिसमें देख सकते हो मिशन का उद्देश्य एक्सरे इमेजिंग, माइक्रोग्रेविटी में मशरूम की खेती जैसे प्रयोगों को करने का टारगेट रखा गया है, और इसका नाम है फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है। और स्पेस एक्स 2002 में स्टार्ट हुई है। एलन मस्क इसके संस्थापक है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। क्लियर। चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बिहार के किस प्राचीन शहर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक 2025 तक पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो राजगीर में। ठीक है। आपको पता होना चाहिए। इनियोकॉस 25 अभ्यास 31 से 11 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा।
इंडियन ओपन 2025 पीएसए कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह हमारे यहाँ की लड़की, मतलब हमारे भारत देश की बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका त्रिसेवा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण हाल ही में शुरुआत किया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कब और कहां आयोजित किया गया था? 3 से 5 अप्रैल 2025 नई दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों के लिए। हारून ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 में दुनिया में 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ये आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, तो हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।